नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। हरियाली तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हरियाली तीज की जब बात कर रहे हैं तो हम पूजा सामग्री की बात करेंगे, यानी थाली जो आप सजाते हैं उसमें किस तरीके की सामग्री रखनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज है जिसे आपने नजरअंदाज यानी इग्नोर नहीं करना है, वो चीज आपके पास जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा आप बहुत सारी चीजें रख सकते हैं, बहुत बड़ी थाली बना सकते हैं, बहुत सारा सामान भर सकते हैं उसमें, लेकिन जब आती है बेसिक चीजों की बात, क्योंकि पूजा पूर्ण करने के लिए कुछ बेसिक चीजें होना बहुत जरूर होती है। अब बात आती है माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ को क्या चीजें प्रिय हैं, क्योंकि ये व्रत आप किन्हें करने रहे, प्रसन्न किन्हें करने जा रहे हैं, माँ पार्वती को, भोलेनाथ को, लेकिन उनकी प्रिय चीजों को आप पीछे कैसे रख सकते हैं। बेल पत्र भगवान को बहुत प्रिय है, तो बेल पत्र जरूर रखिएगा अपनी पूजा की थाली में। अब और क्या क्या चीजें आप रखेंगे, अभी चलिए शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले आपने अंग वस्त्र, माँ पार्वती के और भगवान भोलेनाथ के अंग वस्त्र जरूर रखने हैं, लेकिन एक चूक कर जाते हैं आप लोग। अंग वस्त्र जब आप रखते हैं तो माँ पार्वती के लिए साड़ी रख देते हैं, मॉडर्नाइज हो रहे हैं हम लोग, लेकिन साड़ी के साथ चुनरी का खास महत्व है। चुनरी के बिना साड़ी अधूरी माना जाएगा, आधा वस्त्र माना जाएगा। आपने सर ढकने के लिए माँ पार्वती को चुनरी जरूर ओढ़ानी है। आप भी तो स्वयं जब किसी भी पूजा में बैठते हैं तो आप अपने सर को ढक करके बैठते हैं, और ये वैसे भी चुनरी जो होती है एक सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। तो चुनरी आपकी पूजा वाली थाली में आपके साथ जो सामान सामग्री जो आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे उसमें चुनरी भी जरूर होनी चाहिए माँ पार्वती के लिए। पीला वस्त्र भगवान भोलेनाथ के लिए और माँ पार्वती के लिए शुभता का वस्त्र लीजिए जिसमें हरे रंग का प्रयोग जरूर हो। चूड़ियों की बात करते हैं कि माँ पार्वती को चूड़ियां जरूर अर्पित करनी है, लेकिन उसमें हरे रंग का प्रयोग जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस बार की जो हरियाली तीज है ये आम तीज की तरह नहीं है, ये बहुत विलक्षण योग बनाती हुई तीज है। सिद्ध योग में पड़ने वाली हरियाली तीज बहुत ही उत्तम तीज है, और 19 साल बाद 19 तारीख को 19 अगस्त को ही ये योग और संयोग जो बन रहा है इसका पूरा लाभ उठाइए आप। कच्चा सूत, कहने को कच्चा सूत है लेकिन आपके रिश्तों में मजबूती लाता है, तो कच्चा सूत आपने जरूर रखना है। 5 तरह के फल अगर आप रख सकें या फिर पंच मेवा आपने जरूर थाली में रखना है पूजा के लिए। सिंघाड़ा तीज के नाम से जानी जाती है ये, तो सिंघाड़े का खास महत्व होता है इस दिन, तो सिंघाड़ा जरूर रखिएगा आप अपनी पूजा की थाली में। धूप दीप और फल और मिष्ठान ये सारी चीजें रखिएगा, लेकिन मैंने कहा ना बेल पत्र सबसे ज्यादा प्रिय है माँ पार्वती को, भगवान भोले, क्योंकि माँ पार्वती को वो सारी चीजें प्रिय है जो भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। तो आपने बेल पत्र और थोड़ी सी भस्म, हर बेल पत्र के ऊपर एक तिलक लगाते हुए आपने भस्म जरूर साथ में रख देनी है। गंगा जल जटाओं में समाहित है उनके, लेकिन गंगा जल उन्हें बहुत प्रिय है। एक बूंद से पूरी बकेट, पूरी बाल्टी पवित्र हो जाती है, और इनफैक्ट पूरा तालाब, कहते हैं कि एक बूंद अगर गंगा जल उसमें मिल जाए तो वो पूरे तालाब के पानी को शुद्ध कर देता है। तो सोचिए कितना पवित्र पावन होता है। दूसरी बात आती है, जब भी आप इस पूजा की थाली को तैयार करें आप अपने ऊपर गंगा जल का थोड़ा सा छिड़काव जरूर कर लें। आंतरिक शुद्धि बाहरी शुद्धि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आंतरिक शुद्धि तो आप अपने व्रत रख करके कर ही रही है, लेकिन फिर भी कई बार चीजें कुछ नहीं छोड़ते हैं तो वहां से पूर्ण आंतरिक शुद्धि नहीं कर पाते हैं। वो चीजें भी हम आपको बताने वाले हैं थोड़े समय में कि आपको किन चीजों का खास करके इस बार ध्यान रखना है, क्योंकि ये व्रत विलक्षण योग का पड़ने वाला व्रत आपको खूब सारा फल जरूर देना चाहिए। जनेऊ आपने जरूर रखना है, फूल आपने जरूर रखने हैं अपनी पूजा की थाली में। एक एक करके साधारण तरीके से आप सामग्री भगवान को अर्पित कीजिए। कथा जरूर सुनिए, जहां भी कथा हो रही हो हरियाली तीज की, भगवान भोलेनाथ की, माँ पार्वती की कथा हो रही है वो जरूर सुनिए। अगर आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं कथा सुनने के लिए तो घर में जो बुजुर्ग हैं उनसे कथा सुन लीजिए। अगर उनसे भी नहीं, बुजुर्गों का खास महत्व होता है हमारे घर में, तो अगर बुजुर्ग घर में नहीं है तो ऑडियो के माध्यम से भी कथा जरूर, क्योंकि कथा सुनना बहुत ही उत्तम माना जाता है किसी भी व्रत को पूर्ण करने के लिए। तो आपने कथा जरूर सुननी है, माँ पार्वती का ध्यान करना है, भोलेनाथ की आरती करनी है
और उसके बाद आपने इस पूर्ण पूजा को सफल बनाना है। अब आती है बात कि कौन सी ऐसी चीजें जो हमें छोड़ देनी चाहिए, इस समय भूल जाना चाहिए। भूलती तो है नहीं महिलाएं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि कुछ चीजें छोड़ने में भलाई होती है। नेगेटिविटी छोड़िएगा थोड़ी सी, कि अंदर कई बार इतना द्वेष पल रहा होता है जिसके चलते हम अपनी किसी भी पूजा को सफल होने ही नहीं देते हैं, और उसका श्रेय भी हम सभी को ही जाता है, क्योंकि हम इर्द गिर्द अपने इतनी नेगेटिविटी तैयार कर लेते हैं कि पॉजिटिविटी तक पहुंच ही नहीं पाते। तो आपने इतना तप वाला व्रत कर रही है, लगभग करवा चौथ जैसे पड़ने वाला व्रत है, इतना तप, इतनी तपस्या, उसके बावजूद छोटी सी एक चूक आपके व्रत को पूर्ण फल नहीं देने देती है। तो आपने कुछ चीजों का, नकारात्मकता का आपने त्याग जरूर करना है। इस वीडियो को आप बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियोस मस्ट शेयर कीजिएगा, और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। नमस्कार।